आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 है आप लोग का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास शुरू होता है और आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की जो राजधानी है वह वाशिंगटन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। टॉमस पेन ने। कौन कहते हैं? टॉमस पेन ने। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1765 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग का 4 है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। आगे देख लीजिए चैप्टर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ। तो अमेरिका में संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो इंग्लैंड में। ठीक, यहाँ पर लिखित पहला बना था। ठीक है, पहले बना था अमेरिका में। जब यहाँ पर पूछ देगा लिखित, तो लिखित वाला जहीं आया तो आप लोग अमेरिका मार दीजिएगा। ठीक है, तो अमेरिका आप लोग का 6 का 3 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बताया किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो पेरिस की संधि। ठीक है, और आप लोग को बताना है पेरिस की संधि क्या है। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संघ में अमेरिका का सेनापति कौन था। अमेरिका स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति जो थे वो थे वाशिंगटन, इसलिए इनको अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी घोषित किया गया था। आगे देख लीजिए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, कौन नंबर ही राइट, हमने आपको बताया प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। सप्तवर्षीय युद्ध में किन दोनों के बीच में हुआ था। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, रिक्त स्थानों को भरे। तो देखिए लासेज फेयर का सिद्धांत क्या था। एडम स्मिथ क्या था, लासेज फेयर का सिद्धांत, इसे इन्हीं ने दिया था। ठीक है, दूसरा देखिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मोटेरेक्स ने दिया था। आगे सेनापति लफायते फ्रांस का रहने वाले थे। ठीक है, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड के शासक थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। अमेरिका में। नई दुनिया का पता कोलंबस ने लगाया था। ठीक है, नई दुनिया को ही अमेरिका कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अमेरिका में अंग्रेज़ों ने 13 उपनिवेश थे। ठीक है, 13 उपनिवेश आप लोग याद रखिएगा। 13 उपनिवेशों का नाम भी आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना अमेरिका में हुई। आप लोग को कम्युनिटी वाला सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। बोस्टन की टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन की पार्टी। राइटर्स ऑफ मैन की रचना टॉमस जेफरसन ने की थी। ठीक है, आगे देखिए सही और गलत। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये क्या है, गलत है। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, ये भी गलत है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री टॉमस जेफरसन थी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। 4 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये गलत है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया, ये भी गलत है। आगे देखिए आगे आप लोग का है 6 में अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, ये सही है। स्टॉप एक्ट ग्रेनविले के समय पारित हुआ था, ये भी क्या है, सही है। आइए देखिए क्वेश्चन आती है लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें कहता है क्वेश्चन में कि प्रत्येक के बारे में 10 शब्द लिखना। ठीक है, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, मताधिकार, उपनिवेश, राजतंत्र। तो देखिए गणतंत्र में लिखेंगे जनता का शासन, जनता के लिए, जनता का द्वारा। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि। यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार में क्या लिखेंगे संविधान द्वारा देश के नागरिकों को दिया गया अधिकार, मौलिक अधिकार कहलाता है। मताधिकार प्रत्येक वयस्क को शासन के प्रतिनिधि चुनने का मताधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए 4 में उपनिवेश शक्ति संपन्न देशों द्वारा कमजोर देशों के भूभाग पर बस जाना ही क्या कहलाता है, उपनिवेश। राजतंत्र क्या है, राजा द्वारा शासित राज्य को राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई। तो देखिए अमेरिका या नई दुनिया की खोज स्पेन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इससे यूरोप और अमेरिका के बीच क्या हुई, समुद्री यात्रा को बढ़ावा मिला। ठीक है, इसलिए नई दुनिया की खोज हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, नई दुनिया को
खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। नई दुनिया की खोज के कारण इंग्लैंड ने अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए। इनका प्रशासन इंग्लैंड में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप होता था। इसने अमेरिका का भरपूर दोहन किया, जिससे उनका आर्थिक से स्थिति समृद्ध होती गई। इसलिए क्या हुआ था, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ था। दोनों में व्यापार करने का बन गया था, ठीक है। इंग्लैंड अमेरिका में व्यापार करता था। आगे देखिए, मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। कैसे, तो उत्तर लिखेंगे उपनिवेशवाद को बुनियादी सिद्धांत उपनिवेशों के आर्थिक घोषणा एवं उनके साधनों को दोहन करना था। इसी के विरोध में मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिससे ज़्यादा राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। इसी ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। आगे देखिए, प्रश्न 4 है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला कैसे। उत्तर दिखेगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला। इस संग्राम में लाफायाते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। युद्ध के समय जब वे अपने देश से लौटे तब उन्होंने वहाँ की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। आगे देखिए, प्रश्न 5 है, क्या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों में ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया। तो हाँ, प्रभावित किया। अब सभी उपनिवेश को अपनी अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति और अपनी आज़ादी के लिए व्यग्र हो उठे। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने उपनिवेशवासियों ने नव चेतना का संचार किया। आगे देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है, विवेचना करना है। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आप लोग के उत्तर में लिखेंगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें निम्नलिखित कारण थे। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकतर अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था, अतः वे अपने उपनिवेशों में उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं विधि विधान चाहते थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते थे जो उदार नहीं होते थे, अतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, इसलिए इसमें भारी असंतोष था। दूसरा आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, उसकी प्रकार आप लोग का इसमें 3 कारण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, दूसरा कारण में आप लोग यहाँ से लिख लेंगे सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। तीसरा कारण आप लोग लिख लेंगे बोस्टन की चाय पार्टी, ठीक है, 1773 में चाय कानून द्वारा कंपनी, ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दे दिए, दूसरा भी हम यहाँ पर दे दिए थे, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिका संग्राम, ठीक है, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिका संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया है। तो उत्तर लिखेंगे, अमेरिका संग्राम का प्रभाव न केवल 13 उपनिवेशों पर पड़ा बल्कि विश्व स्तर पर प्रभाव डाला। लोकतांत्रिक स्तर पर इसका प्रभाव, एक नए राष्ट्र का उदय, 13 उपनिवेशों ने आपस में मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। विश्व के मानचित्र पर नए राष्ट्र का उदय हुआ। नए राष्ट्र के लिए 1787 में एक नया संविधान बना, इसे 1789 में लागू किया गया। इसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई। अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया था। लिखित संविधान आएगा, अमेरिका मार दीजिएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पहली बार यहीं हुई थी। दूसरा लिखेंगे, प्रथम जनतंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला राष्ट्र बना जिसमें प्रचलित राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। इस प्रकार लोकतांत्रिक स्तर पर विश्व भर में यह प्रभाव पड़ा। अन्य उपनिवेश भी अपने स्वतंत्रता की कल्पना करने लगे। प्रश्न 3 है आप लोग का, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो लिखिएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पहली बार 13 उपनिवेशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र का निर्माण किया। अमेरिका पहला राष्ट्र बना जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान लागू हुआ था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी पहली बार यहीं हुई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी, ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने
से समाज पर भी प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम ने अमेरिका समाज पर प्रभाव डाला। नई परिस्थिति में ब्रिटेन के राजभक्ता को अमेरिका छोड़कर पड़ोसी राष्ट्र कनाडा जाने को विवश होना पड़ा। केवल गणतंत्रात्मक विचारधारा से प्रभावित होने लोग ही अमेरिका में रह गए। युद्ध के प्रमुखता से भाग लेने के कारण स्त्रियों का समाज में सम्मान बढ़ा, इसलिए उनके नागरिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 4 आप लोग का है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी के पराजय के क्या कारण थे? उत्तर लिख लीजिएगा। अंग्रेजों के पराजय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 कारण था इंग्लैंड की दूरी। अमेरिका उपनिवेश की अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर था। इससे युद्ध के सामने और रसद पहुंचाने की कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेज सैनिक अपरिचित थे। आगे दूसरा कारण लिखिएगा, अमेरिका की शक्ति नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज ने इसे गृह युद्ध भी समझते रहे। तीसरा कारण लिखिएगा, उपनिवेशवासियों में उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चौथा लिखिएगा, ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की। ठीक है, आगे आप 5वां लिखिएगा, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। ज्वार तृतीया का हट धर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। आगे लिखिएगा 5वें, इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना या इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण था। ठीक है, तो ये प्रकार आप इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा बहुत सारा। ठीक है, देख लीजिए आगे 6 में है, जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य सेनानायक मिल गया जिससे बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पर चैप्टर 2 हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर जितना भी था जेर उत्तरीय तक सारे क्वेश्चन को एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझ लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।